हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को। तो वो क्वेश्चंस आपके ये हैं 7, 10 और 12 एंड 13। जो बाद के मिड के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग क्या करेंगे कि ट्राई करके देखेंगे, और जहां तक मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो उनसे ही रिलेट करते हैं, और जो आप कराऊंगा वो उन्हीं से ही रिलेट करेंगे, तो वो जहां तक सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मैट्रिसेस 1 to 1 एंड मैट्रिसेस दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 0। ये आपकी मैट्रिसेस किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Here we have, हमारे पास क्या है 1 2 1, ये मैट्रिसेस है। और नेक्स्ट मैट्रिसेस क्या है 1 2 0 2 0 1 एंड 1 0 2। साथ में क्या है 0 2 x, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहां लिख दीजिए, आपको x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। चलिए काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है, वो मल्टीप्लाई करते हैं पहले मैट्रिसेस को, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए। पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है आपका 1/3, और इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/1। तो पहले हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इनका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। आपसे मैंने कहा था कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे को ये देखना है कि कॉलम जो होनी चाहिए वो रो के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे कॉलम जो है वो रो के इक्वल है, देखते हैं। ये 3 है और ये 3 है, हाँ जी कॉलम जो है वो हमारी रो के इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसको रब कर देते हैं और मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। देखिए भाई, इस रो को इस पूरी कॉलम के साथ, इस पूरी कॉलम के साथ, इस पूरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू में क्या करना है 1, 2 इंटू में 2 प्लस के साथ, 1 इंटू में 1 प्लस के साथ, ओके। ऐसे इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में 0, ओके, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से इसको 1 इंटू में 0 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, बचा क्या हमारे पास, ये मैट्रिसेस 0 2 x, और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखें। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, ओके। इसी तरीके से 1 इंटू 2 2, आपको पता है ये 0 ही आएगा, तो 0 में कुछ भी प्लस करते हैं तो वही टर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 0 2 x, ये कितना आ गया आपका 0 मैट्रिक्स 0 के इक्वल। चलिए अब फाइनली और लिखते हैं इसको 4 5 6 6 2 और ये 4, नाउ 0 2 x, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा ये जो आंसर है वो सही आया या गलत है। चलो देख लेते हैं एक बार, सही आया या गलत। इसका ऑर्डर क्या था 1/3, इसका ऑर्डर क्या था 3/3। तो इसकी जो कॉलम थी वो रो के इक्वल थी, और जो बाकी बचता है वो आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। यानी 1 इंटू 3 का ऑर्डर आना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स का। तो 1/3 का ऑर्डर आ रहा है, ये कितनी में रो है 1 है, और कॉलम कितनी है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 1/3। यानी कि जो हमारी मैट्रिसेस है वो एकदम क्या आ रही है? सही आ रही है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3/1। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऑर्डर देखते हैं पहले, इसके कॉलम में 3 है, इसके रो में कितना है 3 है, तो कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रो, दैट्स व्हाई हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ऑर्डर अब कर रहा हूं 6 इंटू 0
प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 इंटू 0 0 प्लस 4 प्लस 4x, ये 0 मैट्रिसेस, 0 का मतलब 0 मैट्रिसेस, तो ये कितना हो गया? 4x प्लस 4 इक्वल टू किसके? 0 के। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती है तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम फाइनली लिख सकते हैं 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू कितना? -1। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -1 आ गई, जो कि हमें बोली गई थी कि x फाइंड आउट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स x, y एंड z। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। जो एनुअल सेल्स है वो कुछ इस तरीके से आपको दे रखी है। मार्केट फर्स्ट है, प्रोडक्ट मार्केट फर्स्ट में जो एनुअल सेल हो रही है इन तीनों प्रोडक्ट की, पहले की 10,000 है, इसकी 2,000, इसकी 18,000 और सेकंड की कुछ इस तरीके से। तो आपसे बोला गया है इफ यूनिट प्राइसेस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड आर रुपीज इतना, इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। अगर दोनों तीनों प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो इतनी है तो आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा, जो मतलब वो सेल करेंगे, सेल करने के बाद जो उन्हें रेवेन्यू मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो कितने टोटल मिलेंगे। तो इसको हमें मैट्रिसेस से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, हियर वी हैव, हमारे पास क्या है? ठीक है, हमारे पास क्या है? 2 प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? 10,000, 2,000 और ये कितना हो गया? 18,000। नेक्स्ट क्या है आपका? 6,000, 20,000 और ये कितना? 8,000। ठीक है, इसको हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया। अब इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसको? रेट्स को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करते हैं? चलिए प्राइसेस ऑफ, क्या देख लेते हैं? यूनिट प्राइसेस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। यूनिट प्राइसेस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। चलिए इसको लिख लेते हैं कैसे? कितना दे रखा है आपका? पहला दे रखा है 2.50 और नेक्स्ट दे रखा है 1.50 एंड थर्ड इज योर 1.00। तो हमने इसको भी मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए अब इनका ऑर्डर देखते हैं एक बार। कितना ऑर्डर है इसका? इसका ऑर्डर है 2/3। क्या है? 2/3। और इसका ऑर्डर कितना है आपका? 3/1। तो चलो एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तब आपका आंसर आएगा। यहाँ पे कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की यार किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर आए। तो देखो 2/3 है, मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लाई करना है तो कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका कॉलम क्या है? 3 है, इसकी रो क्या है? 3 है। यानी अगर ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे होगा, यानी इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं। अगर मैं ए को यहाँ रखूंगा और बी को यहाँ रखूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रख दूं बी और यहाँ रख दूं ए तो क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? तब मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्यों? तब देखो ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा। तब ऑर्डर जो बी का है वो कितना है? 3/1 है और ए का ऑर्डर कितना है? 2/3 है। क्या कॉलम रो के इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम ए बी करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखिए चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। तो हमें निकालना है क्या? टोटल रेवेन्यू निकालना है ना। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, हम ए बी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ए बी। तो ए कितना है आपका? 10,000, 2,000, 18,000 और फाइनली 6,000, 20,000 और ये 8,000। ठीक है, और बी कितना है आपका? 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 1.50 तो 1.5 लिख दीजिए और 1.00 को क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।
तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 10,000 इंटू में 2.5, तो 10,000 इंटू में 2.5 प्लस 2,000 इंटू में 1.5 प्लस 18,000 इंटू में 1। ओके, नेक्स्ट 6,000 इंटू में 2.5 प्लस 20,000 इंटू में 1.5 प्लस 8,000 इंटू में 1। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2.5, देखो इसको मैं रफ में सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 10,000 इंटू में 2.5, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। 25 इंटू 1 कितना होता है 25, तो बाकी कितनी जीरो है 3 जीरो है, तो ये आ गया आपका 25,000। ओके, ऐसी 2,000 इंटू में 1.5 करेंगे तो पॉइंट हटाया, एक जीरो आएगी तो एक जीरो कैंसिल आउट कर दी। 15 2 जा 30 और बची कितनी जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पे कितने आ गया 3,000। इसी तरीके से 18,000 इंटू 1 कितना हो गया 18,000। ऐसे यहां पे करते हैं, एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल आउट। 25 इंटू 6, 6 5 30, 6 2 12 और ये 50, 150 और ये 00, तो आपका आ गया 15,000। इसी तरीके से पॉइंट हटाया, एक जीरो कैंसिल आउट कर दी। 15 2 30, बाकी कितनी जीरो बची थी 3, तो 1 2 3। इसी तरीके से कितना आया ये 8,000। ठीक है, अब इन सब के बीच में क्या प्लस का साइन लगा दीजिए। चलिए अब प्लस करते हैं, तो पहले वाले को प्लस करते हैं, कितना आएगा देखिए, क्या है आपके पास 25,000 और कितना है 3,000 और कितना है 18,000, तो ये तीनों जीरोस आ गई। 8 9 10 11 11 5 16 3 4, ठीक है, कितना आया 4 6 0 0 0। इसी तरीके से इसको प्लस करते हैं, 15,000 30,000 और कितना है 8,000। 3 zeros, 8 plus 5 13, 3 4 5 5 3 0 0 0। तो ये जो आया आपका, ये टोटल रेवेन्यू आया कंपनी फर्स्ट एंड सेकंड का, जो कंपनी फर्स्ट और सेकंड ने टोटल रेवेन्यू किया। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट, सेकंड नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ द यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर रुपीज इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बच्चों आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करना होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपको यहां से निकल जाएगा और सेलिंग प्राइस आप निकाल चुके हो। रेवेन्यू का मतलब ये होता है जो आपने सेल करके कमाया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। अभी हमने बी माना था इन प्राइस को, अब हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। तो हम क्या करते हैं, तो एक बार कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं हम दोबारा से। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड को, उसको हम लेट करके ना क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, सी मान लिया, तो सी आपकी कितनी है 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 1.50। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, जो आपकी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, उनकी फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट की। तो क्या करते हैं, एसी लिखेंगे इसके लिए, एसी से ही निकलेगी। तो ये कितना है आपका 10,000 2,000 और 18,000। इसी तरीके से 6,000 20,000 और ये 8,000। ठीक है, सी कितना है आपका 2। तो देखो 2 पॉइंट है, तो आप एक काम करो, ये ना पॉइंट हटाई दो, डायरेक्ट लिखो कितना 2 और इसको लिख दीजिए 1 और इसको लिखेंगे कितना 0.50।
ओके, चलिए 0.50 को आप लिख दीजिए, इसका भी 0 डाल दो ताकि बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10,000 को, मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ। आप ऑर्डर चेक कर सकते हो, इसका ऑर्डर कितना है आपका 2/3, तो 2/3 इसका कितना है 3/1। तो कॉलम जो है रो से मिल रही है, तो दैट्स व्हाई हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस दोनों मैट्रिसेस को। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के देखिए 10,000 इंटू में 2 प्लस 2,000 इंटू में 1 प्लस 18,000 इंटू में 0.5। ओके, इसी तरीके से 6,000 इंटू में 2 प्लस 20,000 इंटू में 1 प्लस 8,000 इंटू में 0.5। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा आपका 20,000। ओके, तो 20,000 लिख दिया, प्लस ये कितना आएगा 2,000 प्लस ये कितना आएगा 80,000 इंटू में 0.5। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक 0 कैंसिल आउट, 5 8 जा 40 का 0 और 1 कैरी जाएगा 4, 5 1 जा 5, ये कितना आएगा आपका 90। तो ये कितना हो गया 009,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6,000 इंटू में 2, 6 2 जा 12 और बची कितनी 3 zeros, तो 3 0 साइड में लिख देते हैं, प्लस 20,000 इंटू में 1 कितना है आपका 20,000 प्लस 8,000 इंटू में 0.5 को सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाए, एक 0 कैंसिल आउट, 5 8 जा 40, 40 इंटू में बाद में कितनी है 2 zeros, तो कितना आ गया आपका ये 4,000 आ गया। चलिए अब इसको प्लस करते हैं। प्लस करते हैं कैसे, 20,000 इन प्लस 2,000 प्लस 9,000, 3 zeros 9 10 11 और ये कितना हो गया आपका 31,000। कितना है आपका फाइनली 31,000। और इसको प्लस करते हैं अब, ठीक है, क्या है आपका 12,000, 20,000 और 4,000। तो ये प्लस करा हमने 0 0 6 3, 36,000। कितना है आपका 36,000। तो ये हमारा क्या आया, टोटल कॉस्ट प्राइस आया। इससे पहले हमने क्या निकाला था, रेवेन्यू निकाला था, सेलिंग प्राइस निकाला था। हमें क्या निकालना है इस वक्त, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में, सेलिंग प्राइसेस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, तब हमारे पास आता है। तो ठीक है, मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूं, तो देखिए क्या है, रब करने के बाद ये हमारे पास क्या था, टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट, क्या ओनली प्रॉफिट लिख देते हैं, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो रेवेन्यू हमारा क्या था, आप देखिए पीछे अपनी वीडियोस में पॉज करके देखिए क्या था, जो भी क्या देखा आपने, हमारा कुछ इस तरीके से ही था ना, 46,000 और 53,000 यही था। इसी तरीके से अब हमारा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया 31,000, अब 36,000। चलिए इसको माइनस करते हैं, जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता उनके लिए मैं यहां कर देता हूं, बहुत सिंपल है। 6 में से 1 गए, 5 4 3 में 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ गया आपका 15,000। इसी तरीके से 53,000 माइनस 36,000, देखो 3 0 एज इट इज लिख दीजिए, यहां पे 3 और यहां पे 6 है, 13 में से 6 गए, कितने बचे 7 आया, और यहां कितना बचा 4, 4 में से 3 गए 1, तो ये कितना आ गया आपका 70,000, जो कि हमारा क्या आ गया प्रॉफिट, और यही हमें निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, सच दैट ए बी माइनस बी ए, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन
दैट ए बी की पावर ए इंटू बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन और बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाय पीएमआई से इसको सॉल्व करेंगे, यानी बाय इंडक्शन से इसको हमें सॉल्व करना है। और हमें बोल रखा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू किसके भाई, बी के है। ओके ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे हियर वी हैव ए इज इक्वल टू किसके, बी के, और हम क्या करते हैं, लेट Pn सबसे पहले हम किसको मान लेते हैं, a इंटू में b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n इंटू में a को। ओके चलिए क्या करें अब, पुट n इज इक्वल टू 1, यानी हम बाय PMI लिखेंगे, बाय यूजिंग PMI हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 किसके अंदर, Pn के अंदर, इन Pn। तो हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो 1 पुट करी, हमारे पास क्या आया, ab की पावर 1। तो ये फाइनली कितना आ गया आपका ab, और इसके अंदर हमने n के अंदर हमने 1 पुट करा, तो हमारे पास क्या आया, b की पावर n इंटू में a और b की पावर 1 इंटू में a, तो ये कितना आ गया, ba। तो फाइनली चाहे ab इज इक्वल टू ba, और इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो हमने क्या दिया, फाइनली इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने अज्यूम कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, तो हमने n की जगह क्या पुट करा, k। तो अब हमारे पास क्या आया, a इंटू में b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू में a। ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, पुट करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, और हम पुट करने के बाद हमने क्या करा, Pn के अंदर रखा इसको, p इज इक्वल टू k प्लस 1, और हमने लिखा a इंटू में b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 इंटू में a, b प्लस k यानी b की पावर k प्लस 1 इंटू में क्या हो गया, a हो गया। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से ना ab की पावर k प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, ab की पावर k प्लस 1 लेते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लाइन डाल रहा हूं अभी फिलहाल। तो ab की पावर k प्लस 1 लिया, तो ab की पावर k प्लस 1, इसको मैंने लिखा, b को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, b की पावर k और b, भैया बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो k प्लस 1 आएगा ना। ठीक है, अब आपको पता है क्या, ab की पावर k हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, bk प्लस 1 इंटू में a, यही प्रूफ करना है ना। तो ठीक है, ab की पावर k किसके इक्वल है, bk इंटू में a फ्रॉम फर्स्ट। तो आप यहां पे क्या लिख दीजिए, bk इंटू में a b, यहां पे लिख दो, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो आपने देखा यहां पे क्या हो गया आपका, b की पावर k इंटू में क्या हो गया, ab। अब एक काम करिए, आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको बोल रखा है सच दैट ab माइनस b, अरे माइनस नहीं है, सॉरी गलती से यहां पे माइनस लग गया। यहां पे क्या आएगा, ab इज इक्वल टू b, क्या आएगा, ab इज इक्वल टू b। तो हम यहां पे लिख देते हैं ab इज इक्वल टू किसके है, ba के। तो अब क्या करेंगे, अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ab इज इक्वल टू किसके है, b के। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि भैया b के और ये b है, प्लस करके b की पावर k प्लस 1 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको लिखना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ab इज इक्वल टू किसके, b है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे b के, और कितना आ जाएगा आपका, b है। अब ये प्लस होंगे क्योंकि अब बेस सेम हो गया, तो आप इसको प्लस करके लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे क्या, b की पावर k प्लस 1 a। ठीक है, नाउ फाइनली हम कह सकते हैं क्या, ये अलग है, ठीक है, कि ab की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 a। इट इज ट्रू फॉर, यानी इट इज ऑल्सो
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। चलिए अब क्या करते हैं, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्रूव दैट ab की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। लेकिन यहां पे एक चीज देखना, यहां पे लिखा हुआ है फर्दर, यानी फर्दर का मतलब होता है जो आपने चीजें इस्तेमाल करी है अभी, यानी प्रूफ करके आए हो, आपको उसका भी इस्तेमाल करना है। तो अब वो कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी फिलहाल अभी इसको हम प्रूफ करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 बाय 1 में रब करते हैं, ठीक है। तो लेट क्या कर लेते हैं, pn। अब हमें pn नया लेट करना पड़ेगा। pn हमारा क्या हो जाएगा आपका, ab की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n और b की पावर n, ठीक है। तो बाय यूजिंग pmi हम किसका इस्तेमाल करते हैं, pmi का इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग pmi, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 1 इन pn। मैंने n इज इक्वल टू 1 पुट करा किसके अंदर, pn के अंदर। चलिए, यानी ab की पावर कितना हो गया, 1, है ना। यानी आप एक तरीके से यहां पे लिख लो ab की पावर n, फिर बाद में पुट करके दिखा दो तो कितना आ गया, ab की पावर 1। फाइनली कितना है आपका, ab आ गया। ओके, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। इसी तरीके से आपने क्या करा, राइट हैंड साइड के लिए a की पावर n b की पावर n, यानी a की पावर 1 b की पावर 1 क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो आपने देखा ये भी क्या आ गया आपका, a भी आ गया। तो अब फाइनली यहां पे लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए ट्रू हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम, हम मान लेते हैं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये किसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू। तो हमने क्या करा, p के ab की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k प्लस b की पावर k। ओके, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k हमने मान लिया, ठीक है। वी विल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। चलो मैं अब इस साइड का रब कर रहा हूं, ऊपर वाले को भी मैं लिखा हुआ छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इसका इस्तेमाल करना है इसलिए, ठीक है। तो आप देखिए अब क्या करना है हमें, n की वैल्यू k प्लस 1 पुट करेंगे pn के अंदर। तो आपका क्या हो गया, pk प्लस 1 ab की पावर k प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आप ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली, ab की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b के को आप कैसे लिख सकते हो, वही सेम चीज इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब ab की पावर k, ab की पावर तो k नहीं है यहाँ पे, और एक चीज हमने फिर गलत कर दी, यहाँ पे ab की होल की पावर k प्लस 1, ठीक है, ना कि ab की पावर k। तो कुछ यहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है, इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मेरे से हुई अभी, तो आप लोग नहीं करेंगे ऐसा, आप सीख लीजिए। तो ab की पावर k प्लस 1 को आप कैसे लिखेंगे, ab की पावर k और साथ में क्या लिख दिया आपने, ab, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि ab किसके इक्वल है, ba के इक्वल है। अभी आपने हमने लिखा होता है हियर वी हैव, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ab इज इक्वल टू किसके, ba के। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे ab की होल की पावर k और यहां पे क्या आ जाएगा आपका ba, आ गया ba। चलिए अब इस k को ना दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों पे। कैसे, a की पावर k b की पावर k b a, ठीक है। चलिए अब b की पावर k और इसको प्लस करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर k b k प्लस 1 इंटू में a, ओके। चलो अब आप देखो ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है, किससे मिलता जुलता लग रहा है, आप देखिए आपका ऊपर, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको मान लेना सेकंड।
जब कभी क्वेश्चन में लिखो, जब आप पूरा सॉल्व करते हुए आओगे तो आप इसको मान लेना सेकंड, ठीक है। तो आपने देखा बी के इंटू के प्लस वन इंटू ए किसके इक्वल है, ए बी की पावर के प्लस वन के। तो आप यहां पे लिख देंगे ए की पावर के, बी के प्लस वन की जगह आपने क्या लिख दिया, ए इंटू में बी के प्लस वन। समझ में आया इतना? तो आप यहां पे क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन। तो यानी हम कह सकते हैं इट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि फे इज इक्वल टू दिस इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देन मतलब देन के बाद आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी। इसमें कुछ 4 ऑप्शन है, तो वो ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, आप एनसीईआरटी में से देख लेना, लेकिन मैं इसके आगे का सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो वो देखिए किस तरीके से है। तो सॉल्यूशन 13 ए आपको दे रखा है, आप लिखेंगे हियर वी हैव ए इज इक्वल टू कितना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, आई के, ठीक है, ए स्क्वायर आई के दे रखा है। तो यानी आपको पहले क्या निकालना है, इसी का इस्तेमाल करना है, तभी वो सॉल्व होगी। तो आप क्या करिए, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए इंटू में ए, ठीक है। तो आप क्या करिए, ए की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यानी रो इंटू कॉलम, अल्फा इंटू में अल्फा, बीटा इंटू में गामा। इसी तरीके से इसको इसके साथ अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में माइनस अल्फा। ओके, अब ये वाली रो और ये कॉलम, तो गामा इंटू में अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू गामा। ओके, इसी तरीके से अल्फा इंटू गामा इंटू में बीटा और माइनस अल्फा इंटू में माइनस अल्फा, ठीक है। और मैट्रिसेस का सिंबल लगा देंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये कितना हो गया, अल्फा गामा यानी गामा अल्फा, और ये कितना हो माइनस अल्फा गामा, ये कितना हो बीटा गामा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो हमारे पास ए स्क्वायर की कितनी वैल्यू आई, फाइनली हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। और ये स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, आई लिख देता हूं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। अब आई की वैल्यू किसके इक्वल है, फाइनली मैं यहां लिखता हूं 0 1 अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा को किसके कंपेयर कर दो, 1 के से कंपेयर कर दो, ठीक है। तो आपने 1 से कंपेयर किया, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, इसलिए हमने इसको कंपेयर किया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। फाइनली मैंने क्या करा, इन दोनों को इस साइड भेज दिया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, और ये किसके इक्वल कर दिया, 0 के। यानी हम फाइनली इस तरीके से भी कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे आंसर 2 तरीके का भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। कैसे डिपेंड करेगा, देखिए, अगर मान लीजिए हम ऐसे कर देते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1, इसको 1 को इधर ले जाते, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपका आंसर ये आ रहा है। तो मतलब ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या आपको ऑप्शन दे रखा है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन दे रखा होता तो ये सही होता, और ये ऑप्शन दे रखा हो तो ये सही होगा। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है ये, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्या ऑप्शन है,
तो वही उसमें से करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, डिटर्मिनेंट।